नारायण नारायण। भज मन नारायण 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 भज मन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं। देव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। मेरा बच्चा कम से कम 15 दिन से यहाँ आए हुए हैं। आपके चरण स्पर्श करने के लिए निरंतर रोज कहता है। आपके साधक लोग मिलने नहीं देते, कृपया करके एक बार आप चरण स्पर्श। हम तो रोज मिलते हैं, दिन में 4 बार 10 बार, पर ये बहुत रोज करता है। बच्चे खुद भगवान होते हैं, बच्चों से पाँव नहीं छुआना चाहिए। हमारे यहाँ बच्चों को सब भगवान तुल्य है। राधे राधे। बच्चों से दर्शन ऐसे ही होता है, दरस परस, पाँव छूने की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चे खुद भगवान होते हैं। ठीक है, राधे राधे प्रभु जी। अभी एक गो सम्मान आह्वान अभियान चल रहा है। माइक पास में लो। गो सम्मान आह्वान अभियान चल रहा है और उसका प्रचार बहुत जोरदार तरीके से भी हो रहा है संतों की कृपा से। तो अब इसमें मुझे लगता है कि जब तक हमारे देश के जो किसान हैं वो जब तक सहयोग नहीं करेंगे तब तक ये शायद सफल नहीं हो सकता। तो एक बार आप जो नंदी महाराज हैं और जो गौ माता है उनके लिए जो किसान आज के समय सोच रहे हैं, मतलब उनको घर पे रखना चाहिए लेकिन बाहर रख रहे हैं, नंदी महाराज को भी पत्थर मारते हैं और आजकल तो वो खेतों में जो बाढ़ करते हैं तो उसमें अगर चले जाते हैं तो फिर और ज़्यादा मारते हैं नंदी महाराज को। तो एक बार आप उनको मतलब सही महिमा बता देंगे तो शायद वो जो है कुछ बदलाव ला सकें इस अभियान में। वो भी अगर जुड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप सही कह रहे हैं। गाय की रक्षा के लिए किसानों को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि किसान के पास खेत है, अपने खेत में 2-4 गाय 2-4 नंदी रखने की व्यवस्था सब किसान कर लें तो कितना गौवंश सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन अब गाय की सेवा के लिए लोग आगे नहीं आ रहे हैं, जबकि किसान के पास तो चारा नेचुरल है ही। आप यदि भाव बना लें, मन बना लें तो सब कुछ संभव है। गुरुजी जी राधे राधे। राधे राधे। एक लड़का है मेरा पुरुषोत्तम नाम का। मेरा दिल कहता है मेरा लड़का यहीं होगा, 1 साल से घूम है, मेरा मन यहीं होगा ऐसे लगता है। ये लड़का है, कहाँ चला गया है पता नहीं, हम लोग साथ में नहीं था, वो रायपुर से गायब है। मेरा मन बार बार कहता है वृंदावन में होगा तो बुला दो, आपकी आवाज़ सुन लेगा गुरुजी। कब से चला गया है? 1 साल हो गए, 9 मार्च से। क्या नाम था? पुरुषोत्तम साहू। पुरुषोत्तम भैया, जहाँ हो आप अपनी माँ से जरूर मिलो। आपकी माँ देखो आपके लिए कितना दुखी हो रही है। यहाँ मेरे को 3 बार हो गए गुरुजी आते आते, खोजते खोजते मेरे को कहीं नहीं मिल रहा। तो शादी हो गई थी? यहाँ आते 3 बार मेरे को शादी हो गई। 4 साल हो गए। बहू कहाँ है? अपने मायके में है, वो बात भी नहीं करते हमारे साथ। तो बेटा क्यों घर से निकल आया? पता नहीं, वो दोनों साथ में थे, हम दूर में था, उसके साथ नहीं था। हमको कुछ मालूम नहीं गुरुजी, क्या हुआ कुछ नहीं। हम खोजते खोजते 1 साल हो गए। जहाँ यहाँ 3 बार मेला हो गए। तो क्या कह के निकला था घर से? कुछ नहीं बताए, हमारे साथ बात नहीं हुआ है, कुछ नहीं जान। चलो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान आपके पुत्र को लौटाएं। मम्मी गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मैं 2 महीने पहले आई थी इसको लेके, लड़के को बहुत बीमार हुआ था। उस टाइम पे बोलता था कि मैं ये लूँगा वो लूँगा, बताया था मैंने आपको। 2 महीने पहले बात हुई थी। महीने में 3 बार बिहारी जी आई थी मैं। तो उसके बाद में इसने जो श्रीमन नारायण कवच और ये चीज़ पढ़ी तो पहले तो उठा के पटकता था, कुछ दिन बाद ऐसा रिजल्ट आया कि लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। वाह,
महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ का कि आप बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया, जो मैंने चाहा था वो मुझे मिल गया बस। बिल्कुल, देखो गौरी गोपाल भगवान सब और स्कूल भी छूट गया था गुरुजी, इसी चक्कर में इसका स्कूल भी छूट गया इसका, और गुरुकुल पढ़ेगा प्रभु जी, गुरुकुल पढ़ना चाहता है ये। बिल्कुल पढ़ाओ, मन लगा के खूब पढ़ाओ। हाँ जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरी छोटी बच्ची का डिवोर्स हो गया तो दोबारा से आप उसको अच्छा घर बार दिलवाइए। बिल्कुल मिलेगा, बिहार जी सब कृपा करेंगे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं एक भजन गाना चाहती हूँ माताओं के लिए जो वृद्ध माताएं रह रही है और आपकी सेवा में। आप गाओ गाओ। ठीक है, क्षमा करना कुछ गलती हो जाए तो। क्षमा। माँ क्या कहती है अपने बच्चों को, एक जो थोड़ा सा एक बता रही हूँ मैं। अपने बेटे से माँ एक कह रही है, तुम्हें उंगली पकड़ के चलाया, हाँ तुम्हें उंगली पकड़ के चलाया, आंचल में छुपाया है, आंचल में छुपाया है, भूखी रह रह के माँ, भूखी रह रह के माँ, तुझे दूध पिलाया है, तुझे दूध पिलाया है, तूने हाथ पकड़, तूने हाथ पकड़ माँ को घर से निकाला है, तूने घर से निकाला है, खाना ना दिया, पानी ना दिया, खाना ना दिया, पानी ना दिया, सड़कों पे घुमाया है, गलियों में घुमाया है, एक ही गुरु मिले, एक ही दाता मिले, एक ही गुरु मिले, एक ही दाता मिले, सीने से लगाया है, सीने से लगाया है, खाना भी दिया, पानी भी दिया, और चरण दबाए हैं, और चरण दबाए हैं। बहुत सुंदर। नहीं गुरुजी राधे राधे। बोलो राधे राधे। ये अपन सूरज जी के जो पानी चढ़ाते हैं किस तरह, किस प्रकार से चढ़ाना चाहिए सूरज जी के जल? लोटा में जल भरो। हाँ जी। और सूर्य भगवान की तरफ मुंह करो। हाँ जी। और नीचे कोई पात्र रख लो जो छींटे पाँव में ना आए। हाँ। और फिर सूर्य भगवान को खड़े होकर के जल चढ़ाओ, सिर से ऊपर हाथ करके। हाँ सिर से ऊपर, ताकि धारा यो कहते हैं चरणों में पानी नहीं, चरणों पैरों में पानी नहीं लगना चाहिए। इसलिए तो हमने बोला कि कुछ नीचे पात्र रख लो, बर्तन। हाँ जी। बाल्टी वगैरह। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। 4 प्रश्न है, उस दिन मैं पूछ नहीं पाई। बोलो। हाँ, पहला प्रश्न यो है गुरुजी, मैं गई थी गया। गया गई? हाँ, पितरों का वो करवा का आई थी। सही है। मेरे हाथ से हो गया होगा, अपने पति का, सास ससुर का, सबका करवा। बेटा है आपका? बेटे 2 हैं, वो नहीं गए। तो बेटों को करना चाहिए। नहीं गए वो। नहीं गए वो अच्छा, पर स्त्री गया जी में स्त्रियां भी पिंडदान कर सकती हाँ, हैं। गया जी करके आई थी। तो आप कर रहे हैं ठीक है, पर बेटे का कर्तव्य है ये। बेटे नहीं गए। अच्छा, वो गया के बाद में मैं बद्रीनाथ गई थी। सही है। बद्रीनाथ भी पिंडदान करे थे। सही है। हाँ, तो उधर का पंडित आया, उसने 1 क्विंटल अन्न क्षेत्र मांगा था, वो अब आकर ले गया 1 हफ्ता पहले। अच्छा, दूसरा प्रश्न गुरुजी ये है कि अरे भूल गई कहाँ। दूसरा प्रश्न ये है गुरुजी, जैसे मैं मानती तो हूँ हर चीज़ ने, पर थोड़ी देर के बाद पता नहीं क्या हो से रोना आ जाए है। भगवान का नाम जैसे भी लूँ ना तो बहुत रोना आवे से। क्यों रोना आता है? पता नहीं, अंदर से कुछ इसी भावना सी फूटेंगी जैसे कि बहुत ज्यादा। तो अच्छा है ना, भगवान के लिए रोना तो अच्छी बात है। हाँ। और गुरुजी चलो मैं याद करके कल कर लूंगी बात। पोती पाठ करवाना रही हूँ ना, तो याद आ जाएगी तो कल। ठीक। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, पहले मेरा मन ना कथा सुनने में नहीं लगता था, अब बहुत लगता है।
ये कृपा बनाए रखो। बिल्कुल, खुश रहिए। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। रेवाड़ी साहब गुरुजी बोलो। लड़को थे के गुजर गो गुरुजी या खाटू श्याम जी की सेवा में रहो कर तो या 15-15 10-10 दिन हर साल 12-13 साल खूब करी ने वो खाटू श्याम जी का ये धर्म की जगह में सू या खत्म हो लियो तो जैसे नु कहे तो नून बैठो बैठो चक्कर से आया लेट गोर ऊपर पहुंच लियो तो कौन ये लड़को 1 साल पहले बता गो तो यार ऊही तिथनर ऊही टेम पे 1 साल बाद मरो तो बोलवा होता होता धर्मराज मिलो आक धर्मराज ने नु कैसे तू कुलदीप मर लियो ना जा सका ना बता सका। फिर बोले माँ मैंने बोलो ठीक से फिर उन्हें LCD दिखाई तो बोलो सारा जन्म लियो जब सर सबकी दी गो फिर बोलो खाटू श्याम जी नरेश उठकाए और जब न बोलो धर्मराज अब इन्हें जान दे कुछ दिन में बुला लिए तो कुछ दिन को ना ले थार फिर या नू ना बताई कि 1 साल खातर गा लो जब को या नू ही कहो कर तो आक फिर बोले मांग ले के मांगा सा जब बोले माँ मेरा मोहम्मद मैं बोली 100 साल की उम्र मांग तो बोले मेरा मोहम्मद निकली दिल वह दिल दे दियो तो वह 1 साल हुई तिथि 22 तारीख ने दर्द हुई तो 24 ने हिलवायो 22 ने दर्द हुई और 23 ने हिलवा कर 24 ने अब वही 6:15 बजे चलियो गयो और विष्णु भगवान ने जैसे थोड़ा सा भगवान ने पूजे थी जन्म से ही तो गुरुजी यानी थर जचे तो कोने पर भगवान थार तो जच जाएगी पब्लिक के तो ना जचे आप धनाव पे और कालो सांप बन के नाव को वह करो ना खे विष्णु भगवान में तो उद्यापन करूंगी कि सातोर कोन्या इतनी ना कही जाए पहले कालो सांप बन के और लावणी कर रही थी नु बैठी पानी पी बाटाई इतना घूघरा सा बाज्या पीछा ने मैं दिल में नु करो मैं को रेहवड़ा आगू इतना मैं फिर 2 आक्यल घोड़े एहतरसू 60 करो मैनू देखता ही ठीक है अब भगवान सब ठीक करेंगे तो ये पितर बने ओकना है बार आपने पोथी पाठ कराया है ना हाँ बस उसी से भगवान की कृपा हो जाएगी तो मको फिर मावस की का डूंगना उस तिथि पे उनके नाम से कोई पुण्य का कार्य कर लिया करो। हाँ जरूरत नहीं है। गुरुजी राधे राधे जी एक सवाल है हमारा हमारे घर में ना हमारे पति शुरू से मतलब माता रानी की पूजा करते थे तो वो क्या किए कि 3री मंजिल पे मतलब मंदिर बनवा दिए हैं। मंदिर बनवाने के बाद में उनको कोरोना में स्वर्गवास हो गया तो अब सब बोलते हैं कि सही नहीं होता है मतलब मंदिर ऊपर रखना माता रानी की। वैसे तो सेवा मैं करती हूँ पूजा पाठ बढ़िया से करती हूँ। मंदिर अब जैसे लोग 10 मंजिल ऊपर बिल्डिंग में रहते हैं हाँ तो वो वही ना मंदिर बनाएंगे वहीं पूजा तो सब आके सवाल करती है कि नहीं तुम गलती किए हो ऊपर पूजा करती हो वो तो मंदिर कैसे मंदिर जैसा मंदिर बनाए। हाँ प्राण प्रतिष्ठा है गुरुजी। कितनी बड़ी मूर्ति है 2.5 होगी 2.5। अब जब है ही है तो सेवा पूजा करो बस। गुरुजी मैं 5 साल से आपसे जुड़ी हुई हूँ मुझे ज्ञान कुछ भी नहीं था अज्ञानी थी। ये कोरोना में जब से हमारे स्वर्गवास हो गया इनका तब से मैं आपका कथा सुन के मेरे मन में बहुत तसल्ली हुआ। हमेशा सुनती हूँ मैं आपकी कथा। खुश रहिए। आप आशीर्वाद दे दीजिए मेरे बच्चों के। मेरे बच्चे अभी छोटे छोटे से ज़्यादा बड़े नहीं हैं अभी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी जय श्रीमन नारायण जी। राधे राधे जी। गुरुजी मेरे पति का भी कोरोना में डेथ हो गई तो बहुत लोग कहते हैं कि कोरोना में जिनकी डेथ हुई है उनकी अकाल मृत्यु मानी जाएगी तो मैंने पोथी पाठ रखवाई है संत भोजन भी कराई तो ये कितना सच है। अब देखो जब मृत्यु हो ही गई तो अब उसके लिए आपने जो पोथी पाठ कराया भागवत जी का पाठ कराया उससे उनकी सदगति होगी और भगवान गुरुजी मैंने नासिक में भी उनके लिए पूजा कराई सही है आपने जो किया है लेकिन अभी भी मेरे मन में तसल्ली नहीं होती नहीं अब आपने शुरू किया भागवत जी तसल्ली जरूर होगी। आप निश्चिंत रहिए। गुरुजी जो एकादशी का व्रत करते हैं तो कई बार पारण 5 बजे सुबह में होता है तो पारण की व्यवस्था नहीं उस समय हो पाती उतनी सुबह तो पारण का चावल का एक दाना रख लिया करो मुंह पे बस हो गया पारण। अच्छा एक गुरुजी मेरे 2 बेटे हैं अभय द्विवेदी अतुल द्विवेदी उनकी शादी हो गई है। एक बार उन दोनों के फैमिली को और सबको आशीर्वाद भगवान दोनों को सुखी और स्वस्थ और गुरुजी मैं आपको बहुत दिल से अच्छे लगते हैं और मैं ठीक है आप गुरु हैं लेकिन मैं बहुत आशीर्वाद देती हूँ आपका जो ये करते हैं ना दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े और आप 100-200 साल जिए
और मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, मैं बता नहीं सकती। खुश रहिए अब आपसे जुड़ी भी हूँ यूट्यूब पे और हमेशा भागवत देखती हूँ। बिल्कुल, आप माँ का आशीर्वाद बना आपकी रहे। चरणों में कोटि-कोटि खुश रहिए, खुश। गुरुजी राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि आपने कहा था कि वानप्रस्थ आश्रम में घर से मोह माया नहीं रखनी चाहिए, पर मैं तो आपसे बहुत जुड़ी हूँ और मेरे पति भी आपसे बहुत जुड़े हैं, किंतु उनके पैर में थोड़ा तकलीफ़ है। जब परिक्रमा की बात सुनी उनने कि आप परिक्रमा लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने मेरा रिजर्वेशन कराया और मुझको भेजा। मैं आज ही आई हूँ अकेली पूना से। अच्छा, हाँ, तो ये वानप्रस्थ आश्रम मेरे पति को क्यों नहीं मुक्त करना चाह रहा है? कोई बात नहीं है, उनके पाँव में दिक्कत है। घर पर रह के यदि आप भगवान से जुड़े हैं तो वो भी वानप्रस्थ आश्रम ही माना जाएगा। पर मेरा जो अपना हृदय कहता है कि यहाँ आना चाहिए, यहाँ आने से, आपके दर्शन करने से, मतलब मुझे आज ये नहीं लग रहा है कि मैं आपको टीवी में देख रही हूँ या मैं प्रत्यक्ष देख रही हूँ। आपके अंदर इतना आकर्षण है और ये मेरे पति ने मुझे दिया आकर्षण आपके लिए। बिल्कुल, आप आए हैं, बहुत बहुत स्वागत वो है। 3 बजे से आपका इंतजार करते हैं, जैसे कोई पुत्र का इंतजार करता है आने का। 3 बजे टीवी खोल देते हैं और फिर मेरे को बोलते हैं कि चलो देखो महाराज जी आ गए हैं। बिल्कुल, भगवान आपको सुखी रखे। हाँ, उनका पैर का थोड़ा सोचिएगा कि पैर हो तो फिर मैं हम दोनों जने साथ आए आपके। जरूर जरूर जरूर। जी, प्रणाम गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी, मेरे पिताजी है तो मीट मछली खाते हैं। कहाँ हैं? अभी नहीं आए हैं। तो उनको ले आना, बात करेंगे। पीछे बैठे हैं। बात करा, ले आ, बोला। क्या नाम है? क्या नाम है? विकास कुमार। विकास कुमार जी आओ, आपकी बेटी बुला रही है। कौन है विकास? राधे राधे गुरु जी। जी, क्या करते हो आप? हम कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब करते हैं। कितना कमाते हो? सर अभी इंडिया में है तो 70,000 के लगभग होता है। 70,000। शराब कितने की पी जाते हो? शराब नहीं पीते हैं गुरु जी। नहीं पीते। और मांस? कभी छुआ भी नहीं। मांस मछली खाना अभी छोड़ देंगे गुरु जी, आज के बाद से हम छोड़ देंगे, क्योंकि इसके पहले हम एब्रोड में थे। वहाँ पर जो हम लोग का मेस का व्यवस्था रहता था, वो तीनों टाइम एनी टाइम वहाँ नॉनवेज है। हम वहाँ कोशिश किए थे, हम फास्टिंग करते थे बृहस्पतिवार को, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता था कि भूल जाते थे, मैंने टच कर जाता था खाना नॉनवेज वाला वेज वाला में। तो उस समय से भी थोड़ा सा ये था, अभी कोशिश करेंगे छोड़ देंगे। ठीक है, मांसाहार ना करो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। एक तुलसी का माला चाहिए मुझे। अभी ले लेना ऊपर। कब देंगे गुरु जी आप? ऊपर अभी बैठेंगे। हाँ, ऊपर अभी ले लेना। ठीक जी। जय श्री हरिवंश महाराज जी। जी, मैं जिला रामपुर से आया हूँ, यूपी पटवाई में चाय का काम करता हूँ। तो महाराज जी मैं 6 महीने से रेगुलर हर महीने यहाँ वृंदावन आता हूँ और महाराज जी का एकांतिक वार्तालाप का जो टोकन होता है उसके लिए प्रयास करता हूँ, नहीं हुआ। लेकिन और यहाँ भी आता हूँ तो आपके भी दर्शन नहीं हो पाए, लेकिन 7वीं बार जब मैं आया हूँ तो आपके भी दर्शन हो गए और एकांतिक वार्तालाप भी हो गई महाराज जी से। तो महाराज जी के लिए कुछ लाइनें मैंने लिखी थी, वहाँ पर्ची मेरी आ न पाई, तो मैं आपको सुना सकता हूँ? बिल्कुल सुनाओ। आओ विकास जी, आओ यहाँ, आपकी बेटी आपको लेने। आओ यहाँ, अंदर आओ, बोलो। उनके चेहरे की चमक देख लोग रोते हैं, उनके चेहरे की चमक देख लोग रोते हैं, उनको सुनने से बुरे काम छोड़ देते हैं, हर घड़ी राधा 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 नाम लेते हैं, हर घड़ी राधा 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 नाम लेते हैं, उनकी आवाज से लगता है प्रभु कहते हैं, उनकी आवाज से लगता है
प्रभु कहते हैं हर परेशानी का हल क्या है बता देते हैं। हर घड़ी राधा 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 नाम लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी, आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु द्रोणाचार्य ने वीर एकलव्य से अंगूठा क्यों मांगा? गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा क्यों मांगा? क्यों मांगा? जी, ये सवाल है आपका। खुश रहो, खुश रहो, ठीक है। गुरु द्रोणाचार्य ने जान लिया, गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि एकलव्य तुम विद्वान हो गए और अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता हो गए, ये बताओ कि क्या करोगे तुम। उन्होंने कहा कि जब युद्ध होगा जी, तो मैं अर्जुन को पराजित करके अपने को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। एकलव्य यदि दुर्योधन का साथ देते तो दुर्योधन जैसी बुरी ताकतें और पावरफुल हो जाती कि नहीं? जी जी। इसलिए द्रोणाचार्य जी भविष्य को जानने वाले हैं। उन्होंने देखा कि इस ज्ञान से कहीं दुरुपयोग ना हो इस ज्ञान का, इसलिए उन्होंने अंगूठा मांग लिया। जी गुरु जी, ये हमारी पत्नी है, धर्मपत्नी, आप तो थोड़ा बात कर लीजिए। कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी, हम गुरु मंत्र लेना चाहती हूँ, पूरे परिवार से आई हूँ। खुश रहिए, कल ले लेना। अच्छा, एक उत्तर और सुनो, बात करो। अच्छा, ये बताओ कि गुरु द्रोणाचार्य से एकलव्य ने जो ज्ञान पाया वो ईमानदारी से पाया था कि चोरी से पाया था? इनसे बात करा। ये उनकी प्रतिमा बनाकर पाए थे, उनको शिक्षा नहीं मिला जब था। गुरु द्रोणाचार्य एक अर्जुन को सिखाया करते थे तो ये पीछे चोरी चोरी चुपके चुपके सब देखा करते थे, सीखा करते थे। जी गुरु। तो ये विद्या चोरी की विद्या है या नहीं? है, चोरी है जी। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि आपने तो हमारी विद्या सामने से ली नहीं, किससे ली? चोरी से। चोरी से। तो चोरी से ली है, कहीं इसका आप दुरुपयोग ना करो। जी गुरु जी। इसलिए विद्या चोरी से नहीं, यदि ली है तो गुरु द्रोणाचार्य ने इसलिए भी अंगूठा मांग लिया। जी गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, मेरे ससुराल में मतलब कहते हैं ना कि शादी के 1 साल तक तीर्थ पर नहीं जाते हैं, जाना चाहिए नहीं? शादी के 1 साल तक? जी, 1 साल बाद जा सकते हैं। तो फिर 1 साल तक कहाँ जा सकते हैं? कहीं भी जाओ, बस तीर्थ में मत जाओ। मतलब मुझे भी नहीं आने दे रहे थे। मतलब पाप कितना भी कर लो, पुण्य नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं आने दे रहे थे। तो ये घर वाले आपके घर वाले हैं कि दुश्मन हैं? जो पाप करने की इजाजत तो दे रहे हैं, पुण्य की इजाजत नहीं है। वो आए भी नहीं, मैं अपने माता पिता के साथ आई हूँ, मतलब मायके से। वो नहीं लेके आए मुझे, कह रहे थे कि नहीं जाते हैं। और बोलते हैं कि 4 भाइयों की मतलब शादी एक साथ नहीं करते हैं। जैसे राम जी दुखी थे ना, वैसे ये दुखी रहते हैं। राम जी कहाँ दुखी थे? उन्हें लगता है, उनसे कहो तो कहते हैं ज़्यादा बोलती है। ये नहीं कहती कुछ। तो उनके 4 हैं, मतलब 4 भाई हैं वो। तो 4 में एक आप एक की तो सबसे बड़ी। अब 3 और हैं? जी, 3 और हैं, अभी छोटे। तो कोई बात नहीं, तो एक साथ उनका भी बोलते हैं कि 1 साल बाद एक की शादी, फिर 1 साल बाद एक, मतलब 1 दिन भी कम नहीं रहना चाहिए। हाँ ठीक है, परंतु ऐसा उनकी मान्यता यदि है कि 1 साल तक शादी के बाद, जबकि होना ये चाहिए कि शादी के तुरंत बाद जी धाम में जा करके भगवान को प्रणाम करके धन्यवाद देना चाहिए। मेरे माता पिता ने बोला भगवान था, के चरणों से ही गृहस्थी की शुरुआत करनी चाहिए। मेरे माता पिता ने बोला था ये चीज़ कि शादी के 7 दिन बाद ही भेज दो। उन्होंने बोला नहीं, हमारे वहाँ नहीं जाते हैं। तो फिर मैं अपने माता पिता के साथ आई थी।
मैंने बोला मैं जाऊंगी तो बोले शादी ठीक के है। 1 साल तक शराब की दुकान जा सकते हैं, जी मुर्गा मांस खा सकते हैं, पर मंदिर नहीं जा सकते तीर्थों में। क्या मान्यताएं बना रखी हैं लोगों ने, बताओ। लेकिन गुरुजी कुछ खाते पीते नहीं है, हमारे ससुराल में लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, बट ऐसा बोलते हैं, पता नहीं क्यों, मतलब आने नहीं देते हैं वो। चलो अच्छा है वो नहीं खाते, इसके लिए उनका साधुवाद। लेकिन ये मान्यता जो पाल रखी है उनसे बोलना कि ये गलत मान्यता है, इसे खत्म करके। इन्हीं भगवान कृष्ण के यहाँ भी गलत परंपरा थी। नंद बाबा इंद्र की पूजा करते थे, तो भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराई जो वर्षों से चली आ रही थी नंद बाबा के बाप दादों से। भगवान ने कहा ये गलत परंपरा, से बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट कराई। जो परंपराएं गलत हैं उन्हें बंद करके सही परंपराएं चलानी चाहिए। मैं आपको मतलब ये वीडियो दिखाऊंगी, उन्हें आप कुछ बोल दीजिए उनके लिए कि बोल ऐसा तो ना दिया इतना बोलें। सारा और ज्यादा ना गुरुजी- बुलवाओ वरना डांट पड़ेगी आपको। नहीं डांटेंगे, मैं बता के आई हूँ। अच्छा बता मैंने के बोला आई। कि मैं पूछूंगी, तो कहते ठीक है आप पूछ लेना। ठीक है, हाँ तो उनसे बोलना कि ये मान्यताएं गलत मान्यताएं हैं। जी। भगवान कृष्ण ने भी गलत परंपराओं को खत्म किया। अब जैसे कुछ लोग बकरे की बलि चढ़ाते हैं, जी बोलते हैं हमारे पूर्वजों से चली आई, तो क्या पूर्वजों से चली आई ये मान्यताएं सही हैं? जी नहीं, गलत। लेकिन हम लोग पूर्वजों के नाम से कर रहे हैं। जी अब जैसे कोई एकादशी के दिन मर जाए तो लोग एकादशी छोड़ देते हैं। हाँ ऐसा करते हैं। पर पाप करना नहीं छोड़ते। चोरी करना, छल करना, झूठ बोलना, निंदा करना, भ्रष्टाचार करना नहीं छोड़ते। यहाँ भी छोड़ रखा है इन्होंने, कोई एक्सपायर हो गया था ना किसी पुण्य त्योहार करना पे। छोड़ देते हैं। जी। ये सब गलत परंपराएं हैं। वो नहीं करती हैं सासू माँ, मतलब दिवाली में नहीं करती हैं पूजा, कहती हैं हमारे यहाँ कोई एक्सपायर हो गया था। तो एक्सपायर हो गया था तो उस दिन गलत काम नहीं करेंगे, नहीं छोड़ेंगे, झूठ बहुत कपट साल छोड़- पहले कब हुआ था पता नहीं। हाँ, इसलिए ये सब मान्यताएं गलत हैं। हर त्योहार को मनाओ और 365 दिन में कभी ना कभी कोई ना कोई तो मरेगा ही। मैं तो करती हूँ, वो नहीं करती हूँ। ठीक है, और वो गुरुजी- परंपराएं जो बना जी। रखी हैं उन्हें छोड़कर सही परंपराएं माननी चाहिए। गुरुजी हम आपसे मतलब मायके साइड से 2021 से जुड़े हुए हैं। पहले हम भी खाते पीते थे नॉनवेज वगैरह, बट फिर छोड़ दिया पूरी फैमिली ने। सही है, मेरे माता पिता और ससुराल में तो खाते ही नहीं है, हम लोग खाते थे पहले, अब नहीं खाते हैं। खुश रहिए, जी राधे राधे गुरुजी। सुखी रहिए। हाँ गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं उदयपुर से आई हूँ, आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी कि चलो गुरुजी के यूँ चल के प्रणाम करें। अच्छा लगा आपसे यूँ मिल के यूँ थोड़ा इसीलिए। हाँ मैं ये पूछ रही हूँ कि मेरा एक लड़का है, मैं उससे बहुत थोड़ा यूँ परेशान हूँ। 20 साल के हो गया, ऐसे वो कुछ ना काम करता है ना कुछ काम पे भी लगता है, तो उसका मन नहीं लगता है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मन लगा के काम करे, ऐसा बोलना कि बेटा मन लगा के नहीं काम। बोलता है कि मेरे को तो यूँ घुमरी आते हैं, ये होते हैं, इतना इलाज कराई उसके, मैं उसके चेहरे पे भी थोड़ा यूँ है स्किन का प्रॉब्लम, लेकिन वो तो कोई नहीं। मैं तो डॉक्टर से दिखाई, दिमाग उमाग तो ठीक है उसके, बता रहे हैं। अब मेरे पति भी मेरे को ही डांटते हैं कि इसको एकदम चढ़ा के रखें, इसको खाना देते हैं क्यों, तो फिर मैं क्या करूँ गुरुदेव जी। अब माँ कितना है तो बड़ा करना है ही बच्चा? पड़ेगा। 20 साल के है, वहाँ बैठा है यूँ कि आया उसको है? हाँ काम में तो मन उसका लगता बात नहीं कराओ। है। बोलता है कि मैं नहीं करूँगा, चाहे ऐसे मैं कुछ सामान भी मैं बोलूँ कि घर में भी कुछ कर, तो नहीं करता है। मैं क्या करूँ, दिमाग बात से कराओ। थोड़ा ही बात गुरुजी बोलते रहे कि राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सनी चौबे। ठीक है, पढ़ाई हो गई? नहीं, बोलते रहे कि 10वीं तक की है बस। अब क्या काम करते हो? अभी तक कुछ नहीं करता हूँ, तो मेरे से उतना काम भी नहीं होता है, फिर ऐसे थोड़ा बोलते रहे कि निकाल देता है, थोड़ा बोलते रहे कि दिमाग से थोड़ा नहीं हो पाता है ऐसे। कुछ जो आपसे हो जाए उतना कर लिया करो। हाँ तो हम उतना ही बोलते रहे कि करता हूँ, जो बोलते रहे कि लोडिंग का काम रहता है, जैसे बोलते बॉक्स बोलते रहे कि रखने का है, उतारने का, जैसे फिर उधर से बोलते रहे कि ले जाने का, ऐसा है। फिर बोलते रहे कि 2 जने जितना रहते हैं। हो जाए उतना करो। हाँ और उतना ही बोलते रहे कि करता हूँ। फिर बोलते रहे हर कंपनी में गए हैं, ऐसे करके बोलते रहे कि मजाक मस्ती बोलते रहे कि मेरे से बोलते रहे कि कोई बात नहीं, आप खुश रहा करो, और जो कुछ कहते हैं लोग कहने दो, आप मन लगा के अपना काम करो बस। और घुमरी भी बोलते रहे कि आता है, बोलते रहे कि
चक्कर वो फिर एक दिन बोलते हैं कि चाय लिए थे, वो फिर अपने आप बोलते रहे कि दिमाग हो जाता है, बोलते रहे कि सुन हो जाता है, फिर बोलते रहे कि दिखाई भी नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, आप अपना मन लगा के काम करो, बाकी सब भगवान पे ठीक है, छोड़ो। ओके, खुश रहिए। ठीक है गुरुजी, मैं तो राधे यूँ राधे। परेशान हूँ, थोड़ा देख लेते इसको, अपने दरबार में कुछ यूँ है तो शिक्षा दिए तो कुछ हो, ठीक है, हो उसको सके तो जो काम हो उससे उतना कराओ बस। ठीक। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जो मैं गुरु मंत्र लिए उसके पहले तुलसी माला पहनी, उन्हें पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? पहन सकते हैं। आइए अभी लिए उसके क्या करेंगे? हाँ पहनो ना तुलसी की माला, सही तो। अच्छा गुरु जी थी जो सेवा मैंने देखी उसी सेवा में लगाना चाहती हूँ, आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी हर महीने बचाकर इस सेवा में लगा सकूँ। खुश रहिए, खुश रहिए। और गुरु जी एक बात और है कि तुलसी घर में जो है वो हरी नहीं होती, उनके लाल पत्ते के, उसके कारण क्या है गुरु जी? अच्छे से रख रखाव रखो, सब ठीक होगा। ठीक। राधे राधे महाराज जी। हाँ जी महाराज जी, आज मेरा जन्मदिन है, आपको आज देखा तो मतलब जीवन सफल हो गया है। महाराज जी बस मेरा प्रश्न है कि आज के दिन हम क्या करें जिससे हम भगवान की प्राप्ति कर सकें? आप आज के दिन किसी का भला करो, किसी को भोजन कराओ, किसी की सेवा करो और अच्छा काम करके जिंदगी की शुरुआत करो। जी महाराज जी, राधे राधे। खुश रहिए। गुरु जी राधे राधे जी। मैं 2 लड़का के साथ में शादी करना चाहती हूँ, इसीलिए मुझको घबराहट रहती है। 2 लड़कों के साथ में शादी करना चाहती हूँ। किसकी शादी? लड़कों की। 2 लड़कों की। आपके 2 लड़के हैं? हाँ। और साथ में शादी करना? साथ में। किसके साथ? मतलब लड़की अलग अलग हैं। अच्छा लड़की भी 2 हैं? हाँ अलग अलग। ठीक है। और शादी साथ में करना चाहती हूँ, मुझे घबराहट हर समय रहती है। काहे घबराती हो? पता नहीं कैसे गुरुजी घबराहट होती रहती है। तो दोनों की साथ में क्यों करनी है? खर्चा बचाने के लिए? बस जी गुरुजी यही बात है। अच्छा तो 2 जगह बारात जाएगी तो 2 भागों में डिवाइड हो बारात आएगी। लड़के की बारात आती है? मतलब हम लोग में आती है बारात, लड़की वाले लेके आते हैं लड़की को और शादी करके। अच्छा आपके यहाँ लड़की वाले बारात लाते हैं? हाँ केसरवानी में ऐसा। तो मतलब आपके यहाँ लड़कियाँ विदा नहीं होती, लड़के विदा होते हैं? लड़के नहीं विदा होते, मतलब बारात लेके जाएंगे, लड़कियां धर्मशाला में आएंगी दोनों जगह से। हाँ। बहू घर आएगी, लड़का भी घर आएगा। तो विदाई किसकी होगी? क्योंकि बारात लेके तो लड़की आई है। गुरुजी हम नहीं जानते हैं। मैया आपने तो हमें कंफ्यूज कर दिया, हमने तो आज तक इतनी उम्र में यही सुना कि लड़के वाले बारात लेके जाते हैं। आप गजब बताए, कहाँ से आई हो आप? हम चित्रकूट जिला से हैं। चित्रकूट में ऐसा है कि लड़की वाला बारात लेके आते हैं? नहीं, केसरवानी में ऐसा अक्सर होता है कि लड़की लेके आते हैं और धर्मशाला में शादी होती है, फिर चले जाते हैं। फिर विदाई किसकी होती है? लड़की की विदा करके जाते हैं। अच्छा लड़की को छोड़ के जाते हैं? जी। अच्छा तो दोनों लड़की तैयार हैं आपके छोरों से ब्याह करने की? जी जी जी। तो हमसे सवाल क्या है? मतलब हमको अजीब सी उलझन रहती है। क्या उलझन है? घबराहट रहती है, पता नहीं क्यों। नहीं अच्छी बहू आएगी, क्यों चिंता करती हो? जी। बहू अच्छी, आप अच्छी सास बनना, जी। ज्यादा ऑर्डर मत चलाना। जी। वो गया जमाना जहाँ सास खूब ऑर्डर चलाती थी। जी। यहाँ थोड़ा बहू की सेवा बेटी की तरह करना। जी। हैं? जी। अच्छी सास बनोगी? जी। कैसी सास बनोगी? अच्छी बनेगी। ब्रांडेड सास। जी। है ना? जी। चाइना मॉडल ना बन जाना। जी। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में मेरा प्रणाम हो। आज मुझे जीते जी स्वर्ग मिल गया, आपसे मिल गए। अच्छा। और आपको देखकर मैं बड़ी प्रसन्न हो गई हूँ। खुश रहिए। गुरुजी जय श्रीमान नारायण। गुरुजी मेरी दीदी आपसे बात करना चाहती है। कराओ। ये गुस्सा हो गई है, माइक नहीं दिया इसे। कराओ कराओ। दे दो। आते जय श्रीमान नारायण जी। पकड़े रहो। गुरुजी जैसे कुछ लोग कहते हैं करके तुलसी माता की छत में पूजा नहीं कर सकते, गमले में रखे कर सकते हैं? नहीं, गमले में, गमला छत में भी रख सकते हाँ। हैं, तो क्या दिक्कत है? दीपक भी जला सकते हैं ऊपर छत में? हाँ। अच्छा
और एक प्रश्न और है गुरुजी, आप कह रहे थे गुरु मंत्र के बाद गुरु मंत्र का अर्थ देंगे, तो वो कल ले लेना मंत्रार्थ। गुरुजी उसमें 5-6 लाख वो कम है तो मिल जाएगा अभी? तो जाप कर लो पहले पूरे। गुरुजी फिर आ नहीं पाएंगे जल्दी, फिर हम बाद में कर लेंगे, अभी दे देते हैं। ठीक है, कल आ जाना। कितने बजे गुरुजी? सुबह 8 बजे। गुरुजी राधे राधे, धन्यवाद। राधे राधे। गुरुजी, हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, लेकिन मेरा वर्तमान जो परिस्थिति है उस शिक्षा के क्षेत्र में काम करने से मुझे अवरोध करता है। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये भौरजाल बना रहता है कि किस काम को अभी प्राथमिकता दें अपने जीवन के लिए। बस यही एक मार्गदर्शन आपसे चाहते हैं। अभी आप पढ़ाते हो? मेरा जो एजुकेशन हुआ है जो एक शिक्षक के तैयारी के लिए हुआ है, लेकिन जो मेरा वर्तमान परिस्थिति है उस काम को मुझे छोड़कर अपने स्वयं के जो पीछे के कामों को हमने सही तरीके से नहीं किया है उसे ही सुधारने में मेरा समय वर्तमान व्यस्त हो रहा है। तो आप पिछला भी सुधारते चलो और अपने को टीचर के लिए भी तैयारी करते चलो, दोनों को मेंटेन कर लो। लेकिन जीवन तो मुझे लिमिट मिला है गुरुजी, इस जीवन में समय का बहुत बड़ा सदुपयोग करना ही सबसे बड़ी चालाकी होती है। पुराना क्या काम है? पुराना यही जो हम किसी के साथ कोलैबोरेट करके एक संस्था चलाना चाहते थे, स्कूल खोला था, लेकिन अभी ऊपर मिलेंगे। जी जी। लेकिन गुरुजी वो रिश्तेदारी में मेरे स्कूल को हमने खोला था, हाँ। वो सही से पार्टनरशिप नहीं चल पाया। पार्टनरशिप के काम ठीक ठीक चलते नहीं है लंबे टाइम तक, इसलिए जो करना चाहिए सेल्फ करना चाहिए। उस समय तो मैं भले थोड़ा सा करो, छोटा सा करो, किसी के आश्रित रह कर नहीं, ईश्वर का आश्रय लो बस। अब आप ऐसा है कि फिर आप कोचिंग पढ़ाओ ना बच्चों को, कोचिंग दो, कोचिंग सेंटर खोल लो, उससे अर्न करो, पैसे कमाओ, उससे स्कूल बनाओ और कुछ गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाओ, पुण्य भी कमाओ। शिक्षा का दान बड़ा दान है, हमेशा पैसे लेकर ही नहीं, कुछ सेवाएं भी करनी चाहिए। इस भाव से कार्य करना चाहिए और हारना नहीं चाहिए कि चलो जी अब हम हार गए, नुकसान हो गया। हानि लाभ तो सदा लगी रहेगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पैसे की हार कोई बड़ी हार नहीं होती, हिम्मत हार जाना ही सबसे बड़ी हार होती है। इसलिए हिम्मत बनाए रखो, पैसे फिर आएंगे और मेहनत करो, कोचिंग पढ़ाओ बच्चों को, अच्छा काम करके दो। ऐसा है कुछ समय पहले एक कोचिंग पढ़ाने वाले को हमने रखा कि भाई साहब आप बच्चों को कोचिंग पढ़ाइए। वो पढ़ाने आते तो बहुत अच्छा ना पढ़ाते, उनके पढ़ाने से बच्चों के कोई बहुत लंबा सुधार दिखा नहीं। फिर हमने एक और जगह ट्राई किया तो उन्होंने अच्छा पढ़ाया, तो फिर परमानेंट हमने उनको काम दिया कि आप पढ़ाओ। इसका मतलब होता है कि शिक्षक की क्वालिटी ये है कि आपका पढ़ाया बच्चा बेहतर पढ़े, आप समझा पाओ, बच्चे को समझ में आए, ऐसा पढ़ाओ। यदि आप बेहतर शिक्षा दे पाएंगे तो हर माँ बाप आपसे अपने बच्चे को पढ़वाएंगे, आपकी इनकम बढ़ जाएगी। आप अपने काम को प्रोफेशनल तरीके से डूब करके करो, समर्पण भाव से करो, ईमानदारी से करो, आप वहीं सफल होंगे। जरूरी नहीं है कि हमें सरकारी नौकरी मिले। सरकारी नौकरी में टीचर यदि 50,000 कमाता है, 1 लाख कमाता है, ईमानदारी से कोचिंग करने वाले भी 2-2 लाख कमा लेते हैं। यस गुरुजी। नहीं कमा तो आपका प्राइवेट काम खुद का रहेगा, आप मालिक रहोगे और बेहतर क्वालिटी दो, बेहतर काम दो और पैसे भी कम लो। लोग 100 रुपए 50 रुपए कम लोगे और ज्यादा क्वालिटी दोगे तो क्वांटिटी ज्यादा होगी तो बैलेंस हो जाएगा। बात समझ रहे हो? यस गुरुजी। 500 रुपए के आपने 10 बच्चे पढ़ाए और 300 रुपए के आपने 100 बच्चे पढ़ाए तो सब कवर हो गया कि नहीं? यस गुरुजी। तो सस्ता करो और क्वालिटी को मेंटेन करो। जब क्वालिटी और पैसा मेंटेन होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी तो अपने आप कवर हो जाएगा। थोड़ा इस तरह से सोच के और नौकरियों के चक्कर में ना पड़ो, सेल्फ डिपेंड बनो और ये स्कूल वगैरह खोल लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हिम्मत ना हारो, राम ना विसारो और हिम्मत ना जय हारो। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी।
मैं आपका गुरु मंत्र लेना चाहती हूँ, क्या मैं ले सकती हूँ? हाँ। मेरे पति शराब मांस मदिरा खाते हैं। तो उनको समझाओ कि ना खाएं। मेरी माँ भी मतलब किसी और गुरु में जुड़ी हुई हैं और पिताश्री यहाँ आए हुए हैं, क्या वो ले सकते हैं नाम? हाँ, ले सकते हैं। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम साकेत धाम चले जाते हैं अच्छे कर्मों के कारण, और क्या अपनी प्रभु की लीला देख सकते हैं? अगर वे कल की अवतार रूप लेकर आते, क्या हम ऊपर देख सकते हैं अपने प्रभु को? सब दिखेगा, ऊपर से तो सब दिखता है। सब कुछ देख सकते हैं? क्यों नहीं देख सकते? भगवान सब दिखाएंगे जो जो देखना चाहो। जो पृथ्वी पर घटता है वो हम साकेत धाम में रहकर देख सकते हैं? ऐसा है कि देखो, जब आप मोक्ष को पा लेते हैं तो फिर भगवान को देखने के अतिरिक्त तो कुछ और देखने का मन ही नहीं करता। ये सब बातें अभी कर रहे हो आप, लेकिन उस टाइम पे जब भगवान का अवतार होगा तो भगवान को देखने के लिए यदि आप आग्रह करोगे तो भगवान उस समय आपको किसी लीला में अपने सम्मिलित में प्रकट कर लेंगे। आप भी उस समय जन्म ले लेना भगवान की लीला में सहयोगी बन के, फिर भगवत धाम। जैसे कृष्ण आए तो अर्जुन भी आ गए। पार्षद रूप को पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए हमें, जैसे कि उनकी सेवा में मोक्ष के बाद पार्षद रूप ही प्राप्त होता है। मोक्ष तो नहीं चाहिए गुरु जी, पार्षद रूप ही चाहिए। तो फिर बिना मरे कैसे सब मिलेगा? ठीक है गुरु जी। इसलिए ये सब के लिए तो देखो, भगवान का नाम लेके अच्छा काम करके पुण्य करते हुए, ठीक है? ठीक है गुरु जी। इसलिए अभी जब तक जी रहे हो खूब अच्छे कर्म करो और नाम जप करो, समाज की सेवा करो, ईमानदारी से कार्य करो। अपने आप ये ना कहो कि हमें पार्षद बनना है कि मोक्ष पाना है। हम ना कहें कि हमें क्या, हम अपने आप को भगवान के हवाले कर दें। प्रभु जो आपको अच्छा लगे वो आप करिएगा, हम तो आपके हैं। ठीक है। हमारी अपनी कोई डिमांड है ना? बताओ, हमारी डिमांड सही है कि भगवान पे छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान पे छोड़ दो कि भगवान जो चाहे करें, कि हमारी अपनी डिमांड होनी चाहिए? नहीं, जो भगवान चाहे वो करे। तो फिर आप समर्पण करो। वो समर्पण करोगे तो जो आप चाह रहे हो उससे बेहतर परिणाम भगवान देंगे। गुरुजी, मन में इच्छा फिर भी रहती है कहीं ना कहीं। आप अच्छा कर्म जो भी आप, यदि आप मोक्ष भी चाहते हो, यदि नहीं पार्षद बनना भी चाहते हो, तो कैसे बनोगे? बुरे कर्म से बनोगे कि अच्छे कर्म से? अच्छे कर्म से। तो अच्छा कर्म ही आपको देगा सब कुछ, इसलिए अच्छे कर्म में लगो और जो बनाएंगे भगवान बन जाना। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम जी। मेरे पति मुझको मारते पीटते हैं और 40 साल से मैं ये सब सह रही हूँ। मैं पूजा पाठ करती हूँ, मुझे करने नहीं देते। कितने बच्चे हैं? 2 बेटे हैं। तो बच्चे नहीं समझाते अपने पिता को कि माँ को मत मारो? नहीं समझाते। कितनी उम्र हो गई पति की? पति 70 साल के हैं और मैं 60 साल की हूँ। 70 के पति, 60 की आप? जी। और वो मैं कहती हूँ आप मुझे मारते क्यों हो? तो मैं तो ऐसे ही मारूंगा। तो ये बुढ़ापे में भी मारते हैं? हाँ, अभी मैं गुड़गांव से भाग कर आई हूँ आपके पास, और जो कपड़ा मैंने तो पहना आपके था, पति नहीं आए? कथा सुनते नहीं है वो? अरे वो तो बहुत गंदी गंदी मेरे कानों को गाली बकते हैं। मैं कहती हूँ मेरे को कुछ भी बोलो। तो शराब आप पीते हैं क्या? ऐसा कौन सा काम है वो नहीं करते? तो ये बुढ़ापे में भी? अरे वो तो जब से मेरी शादी हुई है तभी से ही ऐसे हैं। तो आपने क्यों ऐसे आदमी से शादी कर ली? 10 साल बड़े। मुझे पता नहीं था। आधार कार्ड नहीं चेक किया था? तब नहीं थे ना। तब 10 साल बड़े नहीं थे? नहीं, ऐसा है कि हमारी कुल शीतला माता कुल देवी हैं। तो हमारा इधर बच्चे जब कई इकट्ठे हो जाते हैं तब इधर मुंडन करने के लिए आते हैं। मेरे माता पिता, मैं और मेरी भाभी और 4-5 मेरे भतीजे। मैं रहने वाली अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ मैं। और वो पति कहाँ के हैं? ये हरियाणा गांव फरूक नगर। तो ये कहाँ मिल गए आपको? अब वो शीतला माता मैया ने पता नहीं कैसे जोड़ी बना दी। तो आपको मिले कि आपके माँ बाप ने कराई थी शादी? नहीं, इधर
उस समय कुछ ठहरने का जरिया नहीं था। हाँ। तो हमारी मम्मी की मौसी की बेटी का इधर नर्सिंग वो था, पौधों का काम, नर्सरी का। हाँ, तो उधर ही हम रुकते थे, उधर ही मम्मी खाना बनाकर लाती थी, फिर खाते थे और फिर मैया के दर्शन करते थे। तो सुबह हम बैठे थे तो उस नर्सरी में सैनी भाई कोई आया और बोला कि ये बेटी कौन है? तो मेरे जीजाजी बोले ये मेरी साली है। तो इसके माता पिता शादी करेंगे क्या? बोले मुझे नहीं पता, मैं पूछ के आता हूँ। जब वो पूछने आए जीजाजी, बोले शादी करोगे इसकी? अरे शादी तो मैं कर दूँ, पर ये शादी नहीं करती है, यूँ कहती है मुझे ऐसे ही रहना है। शादी करने वाले कौन से खुश हैं? मुझे ऐसे ही रहना है। मेरे माता पिता ने मेरे को प्रेशर दिया कि बेटे तुम्हारी शादी नहीं होगी तो तुम्हारी छोटी बहन की शादी कैसे होगी? सभी लोग कहेंगे कि छोटी है। फिर उन्होंने मेरे को प्रेशर दिया तो मैंने कि जैसे आपको अच्छा लगता है कीजिए। फिर इधर मेरे जेठ मेरे को इधर ही देखने आए नर्सरी में। उन्होंने कहा कि आप, मेरा भाई तो बहुत कम पढ़ा लिखा है और आप मेरे भाई से क्यों शादी करना चाहती हैं? मैंने कि मैं शादी नहीं करना चाहती, मेरे माता पिता शादी करवाना चाहते हैं। हाँ, तो ऐसे कैसे जोड़ी बनेगी? तो मैंने कहा मेरे माता पिता ने आपके भाई को चूज करा है तो माता पिता से ज़्यादा ही अच्छा अपने बच्चे के लिए कोई। तो माँ बाप ने सब चेक नहीं किया कि उम्र के क्या है, करता क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं देखा। देखा। ये मिस्त्री थे दिल्ली रोड पर, सड़क बनाते थे, दुकान थी किराए पे और मिस्त्री थे स्कूटर के। देख लिया और इनको, मेरे फादर को पसंद आ गया। फिर गांव गए और गांव में इनका घर परिवार देखा। ये 40 किले के मालिक, 9 भाई और ये मेरे हस्बैंड 8वां नंबर, मेरा एक देवर। और उन्होंने यस कर दिया मेरे जेठ ने। और मेरे पिताजी तो घर गए, वो भी यस कर आए और बस शादी हो गई। शादी हो गई। अब जब शादी हो गई, अच्छा कितने साल पहले, कब हुई थी शादी आपकी? मेरी 87 में, 88 में मेरे को बेटा हो गया और उसके 3-4 साल बाद दूसरा बेटा भी हो गया। फिर तब तो हमारा जन्म ही नहीं हुआ था जब आपका ब्याह हो गया। तो अभी भी वो मेरे को मारते, अभी भी मैं डोली कूद कर इधर आई हूँ। अब क्यों मारते, किस बात पे मारते हैं? तू क्यों पूजा करती है? तू क्यों राधे राधे करती है? उनको बोलना कि हम ब्याह ना करते आपसे तो आप बिना ब्याह के बुढ़े हो जाते। पर अब मैं इधर आ गई हूँ भागकर, डोली कूद कर। वो लोग लगा के मेरे को कमरे में बंद कर देते हैं और मारते पीटते हैं। और मैंने कही मेरा काना मुझे भगा के ले जाएगा, तुम 10 कोठरी में मैं जाऊंगी, आप रोक के दिखाओ। और मैं इधर आ गई हूँ। देखो हाथी निकल गया, पूंछ बची है। पर 70 साल के हो गए, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में क्यों भाग रही हो? अब मैं उधर वापस कभी नहीं जाऊंगी और आपके श्री चरणों में ही। अब देखो बच्चों के ब्याह हो गए, बच्चों के ब्याह हो गए, शादी। हाँ। बहू अच्छी है? बहुत अच्छी है। तो बहू के संग रहो। अरे मैं रहूं। हाँ। पर बेटे मेरे बाहर रहते हैं और कई करोड़ रुपए उनको दे देते हैं तो वो मुंह चुप। नहीं तो बेटा बहू तो अच्छे हैं आपके। अरे जब उनको पैसे मिल जाते हैं ना। किसको? मेरे बेटों को, मेरी बहुओं को। मतलब आपके पति उनको पैसे देते हैं, मतलब आपके पति पैसे वाले हैं। हाँ, 40 तो किले के आपको नहीं देते पैसा? वो हमारे लिए तो 1 रुपया भी नहीं है उनके पास। क्यों? नहीं दूंगा, तू काना काना जो करती है ऐसे। अच्छा, मैं तो काना काना करूंगी, रोक के दिखाओ आप। तो वो पैसे आपको नहीं देते? नहीं देते। उनके पास पैसा बहुत है। हाँ। तो अब आपको ढूंढ रहे होंगे, वो कहाँ चली गई? अब हम इतनी दूर आ गए हैं। नहीं, वो ढूंढ तो रहे होंगे ना आपके पति। अरे सभी ढूंढ रहे होंगे, पर मैं उधर नहीं जाऊंगी। अब इतनी दूर कई बार मैं भाग चुकी हूँ। ये दर्शन आश्रम। तो आप कहाँ भाग गई? एक बार तो मैं दर्शन आश्रम भाग गई। हाँ। एक बार राधा स्वामी आश्रम भाग गई, उधर सेवा करने लग गई। तो पति को भी लेके आती ना? वो उनको नहीं हम आते, उनको बोल दूंगी ना। अब तो उन्होंने वार्निंग दे दिया है कि अगर
अब की भागी तो इधर घर में गड्ढा खोद के तेरे टुकड़े टुकड़े करके अंदर गाड़ दूंगा, फिर तू देख। तो 70 साल का बुढ़ा ये सब कर लेगा? अरे वो देखने में 70 साल का नहीं है, मैं बुढ़िया हो गई, वो तो अभी भी हट्टे कट्टे हैं। अरे क्या खाता पीता है बुढ़ापे में भाई? अरे बादाम, काजू, छुआरे और दारू सब कुछ खाता है वो। और मैं कहूँगी कि मेरे को एक गिलास लस्सी दे दो। अच्छा लस्सी पिएगी? चटोरी। तो आपको खाना पीना भी नहीं देते? ऐसे रोटी सब्जी दिया और लौंग लगा दिया। आपने प्यार के बल पर जीता नहीं, अपने पति को बस में नहीं कर लिया? अरे मैंने कान्हा जी को बस में कर लिया, पर मेरा पति बस में नहीं हुआ। मैं तो कान्हा के लिए पागल हूँ। पति को कर लेती बस में, फिर उससे कराती दान पुण्य, उनको मैं कहती हूँ तो उससे मेरे कराती भक्ति, उसका भी भला होता। पर मैं क्या करूं, मैं तो भगवान से ये प्रे करती हूँ, भगवान इनको सद्बुद्धि देना। अब आप देने वाली थी बुद्धि, तो आप तो भाग के आ गई। अब कौन देगा बुद्धि पति को? अरे उनकी बहुएं हैं ना, उनका पैसा है, जिसके पास पैसा है ना गुरुजी, उसके पास दुनिया है। पर मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं लात मारी आई। चलो अपना आप पैसे भजन को करो रखो। भगवान का। अब जिनका प्रश्न है कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी, जिनको मिलना है ऊपर चलो। आज के लिए राधे राधे, शुभ रात्रि।